प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा जय सिया राम। आप सभी अधिवक्ता साथियों को कल के वीडियो से हमने एक उद्देश्यपूर्वक वीडियो बनाई थी कि आपको ये पता चल सके कि क्या वस्तुस्थिति है जस्ट आफ्टर होली। अब आपको हर दिन की तरह हर दिन स्वभावतया इंतज़ार करना ही है। आज बात करूंगा आज के अपने इस YouTube चैनल के इस वीडियो पर, जो आप पढ़ाई के दरमियान, कैरियर के दरमियान जिस अपने साथी मित्र को आप हल्के में लेते हैं, किसी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। पूरा वीडियो आज इसी पर केंद्रित है। हर व्यक्ति के अंदर वह परम तत्व विद्यमान है जो सकल ब्रह्मांड को संचालित किए हुए है। चाहे वो कितना भी नकारात्मक अपराधी हो या कितना भी उच्च कोटि का संत हो, और सबसे बड़ी बात, वो किसी में कम या किसी में ज़्यादा नहीं है। तो ये बात इसलिए कहनी पड़ रही है कि जो भी बात आज बोलूँगा उसमें ये बात आपके जहन में उतरनी चाहिए कि हम जो पीठ पीछे मजाक बनाते हैं उससे हमारा सिलेक्शन कैसे रुकता है। हम जो दूसरे का मज़ा लेने की प्रवृत्ति है ना, पूर्वांचल में ज़्यादा पाई जाती है। पश्चिमांचल के लड़के दिमाग से मज़ा लेते हैं, और शिकार कौन होता है, चाहे पश्चिमांचल के दिमाग से लें या चाहे पूर्वांचल के अपने सातिराना बुद्धि से लें। इसमें हलाल कौन होता है, कौन परेशान होता है, किसकी आत्मा कोसती है, रोती है, सिसकती है, बद्दुआएं उत्सर्जित करती है। सीधी सरल सपाट भावुक। अगर आप हमको सुनते हैं और आप में परमात्मा ने बुद्धि दी है, मुकदमे अच्छे देख लेते हैं, आप तथ्यों को निकाल बाहर करते हैं, आप कोर्ट में चलती अदालत में न्यायाधीश महोदय को अवाक रहने पे मजबूर कर देते हैं, आप साठ गांठ बैठा देते हैं, आप तरकीब ऐसी सुझा देते हैं कि सामने कितना भी पेचीदा प्रकरण हो आपके अकॉर्डिंग ही हलाता है। आपकी पहचान तेज तर्रार वकीलों में है, न्यायाधीश में है, या किसी अन्य न्यायिक विधिक पद पे हैं, उस पे है। सनद रहे, आप अपने इस बुद्धि का उपयोग किसी का XYZ किसी का मजा लेने के लिए ना करें। बहुत खतरनाक चीज है, और परमात्मा कृपा से इस पर जो भी बातें मैं आज बोलूंगा, अगर आपने इसको अमल में लाया, खास करके वह व्यक्ति, वह अधिवक्ता साथी, वह श्रोतागण, अगर वो वास्तव में ऐसी टेंडेंसी फॉलो करा रहे हैं लंबे समय से, और मेरे आज के वीडियो को सुनकर, बातों को समझकर अगर अपने व्यवहार में चेंज लाते हैं, तो उसका तत्काल परिणाम भी देखेंगे। किसी का नंबर कम आया, अपने से ज़्यादा अपने पार्टनर के बारे में ज़्यादा जिज्ञासा रखना, अपने पड़ोसी की खबर रखना, आपकी बिरादरी का हो ना बिरादरी का हो, अगर कभी बातें कहनी हो गई है, कभी साथ साथ रहना हुआ है, अब वो साथ साथ नहीं रहता, फिर भी उसके रिजल्ट के बारे में मॉनिटर करना, ये स्वाभाविक प्रतिस्पर्धात्मक लक्षण है। इसमें बुराई नहीं है। बुराई शुरू कब होती है? आपके साथ जब वो रहता था, बहुत नॉर्मल दिमाग का था, उसको कुछ समझ नहीं थी, मोटा दिमाग आप मानते थे, लेकिन आप यहीं रह गए और वो उच्च पद पे पदस्थ हो गया। अब यहाँ समस्या शुरू हो जाती है कि दिमाग तो हम रखते थे, सिलेक्शन कैसे इसका हो गया। उसके संदर्भ में अपने से किसी से वार्तालाप के दरमियान चर्चा होने पर, या वैसे भी आप ईर्ष्या की भट्ठी में अगर सुलग रहे हैं, तो यह तथ्य इस बात को साबित करता है कि जब वह साथ रहा होगा
तो आप निश्चित उसको हल्का समझते हुए उसका मजा लेने में पीछे न हटे होंगे, न हटी होंगी। हमारी अधिवक्ता बहनें कम नहीं है। मैंने कितने वीडियो में कहा, हमको फोन करने वाली तमाम कटी पतंग अपने दिमाग का मतलब तीरंदाजी बना, हमको मूर्ख बनाते हुए, पता नहीं किसको घसीटते हुए। इसलिए स्पष्ट बोलना चाहता हूं कि शायद चेत जाएं, शायद आत्मा में गुदगुदाहट पैदा हो, हृदय में स्फुरण हो, स्वतंत्र चेतना का विकास हो और आपके अंदर ये भाव उपजे कि जिस परम पिता परमेश्वर ने इस मृत्युलोक में मनुष्य के रूप में, नर के रूप में, नारी के रूप में आपको भेजा है, आपके साथी दोस्त को भी भेजा है, आपके उस दोस्त हित व्यक्ति को भी भेजा है जिसका आप मजा ले रहे हैं। कोई व्यक्ति गुण के आधार पर कितना भी अच्छा बुरा क्यों ना हो, मजा लेने की प्रवृत्ति से बचें। क्यों नुकसान होता है, कैसे साबित होगा? आप जब उसका बाह्य गुणों के आधार पर, मंद बुद्धि के आधार पर, उसके रूप रंग के आधार पर, उसके किसी विशेष आदत के आधार पर उसका जब मजा लेते हैं तो उसके भीतर बैठा परमात्मा आपको नोटिस करता है और बड़े बारीकी से हिसाब लेता है। आने वाले समय में अगर आपके किसी अपंग होने पर, एक आंख के दिव्यांग होने का मजा लेते हैं, उसको कनवा बोलते हैं, ऐसे तमाम प्रतीकात्मक व्यंगात्मक शब्द का प्रयोग मजा लेने के संदर्भ में करते हैं, यकीन माने कोई ठीक नहीं। अगर ज़्यादा लग गई ऊपर वाले को तो 2 ही हफ्ते 3 हफ्ते में आप भी एक आंख जाती रही एक्सीडेंट में। आप ऐसे वाकये सुनते होंगे। इसी वाकयों के चलते एक लोकोक्ति बड़े सरेआम प्रचलित हुई, जैसे को तैसा कर्म का फल जरूर मिलता है। उस कर्म में ये भी आता है। और ध्यान रहे, आप कर्म वो ही नहीं करते कि आपको एक मोटा लकड़ी का बोटा दे दिया गया और कहा गया इसको लकड़ी को फाड़ के अलग करिए, टुकड़ों टुकड़ों बांटिए। 5 घंटा आप उस पर कुल्हाड़ी चलाए, बड़ी मेहनत की, पसीने पसीने हो गए, लकड़ी पूरे बोटे को अलग कर दिया। इस शारीरिक मेहनत से जो ऊर्जा खपी, जो पसीना बहा और उसके रिजल्ट में जो आपको प्रतिफलन बेनिफिट मिला, उससे कई गुना अधिक ऊर्जा आपकी इसमें जाती है। किसमें? दूसरे का मजा लेने में। आपको एंजॉय। और क्या समझते हैं, जब आपसे कहा जाता है कि मोबाइल लंबे समय तक ना देखें, तो आप क्या देख रहे हैं? उससे मनोरंजन हो रहा है, उत्तेजित हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, ये फर्क नहीं पड़ता। ऊर्जा सिर्फ इसलिए लॉस हो रही है क्योंकि आप देखने की क्रिया कर रहे हैं। उस देखने में चाहे आनंदित हो रहे हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, और चाहे दुखित हो रहे हो। यानी जिस पेट्रोल को खर्च करके गाड़ी, बाइक की आप शमशान घाट जा सकते हैं, उसी पेट्रोल को उसी बाइक में खर्च करके आप स्कूल भी जा सकते हैं। ऐसा थोड़ा है कि शमशान जाएंगे तो गाड़ी रुक जाएगी। इस शाश्वत सत्य को बिल्कुल अंदर बैठाइए। अगर किसी का, किसी भी अवस्था के बच्चे का, व्यक्ति का अगर आपने लुत्फ उठाया है, नेचर बख्शेगी नहीं। मैं अपने इतने एज में सैकड़ों क्या हजारों एग्जाम्पल बायोडाटा समेत दिखा सकता हूं, बता सकता हूं, जिनकी इसी प्रवृत्ति ने उनको इतना झंडा किया, इतना बर्बाद किया कि उनसे साधारण औसत से कम बुद्धि रखने वाला, कम गुण संपन्न बहुत आगे उनके निकल गया, वो वहीं रह गए। और कुप्रवृत्ति क्या थी? मजा लेने की, रिजल्ट पता करने की, और रिजल्ट आने पर गाली देने की। किसी व्यक्ति को अकारण, वो आपसे कभी नहीं मिला है, वो आपसे 1-2 बार, वो एक जेन्युइन हैबिचुअली हो जाता आदमी कि वो किसी भी सक्सेस को देखते ही बस कोसना शुरू, गाली देना शुरू। अभी जितनी बात हम किए हैं एकांगी है, इसका दूसरा पहलू बिल्कुल बाकी है। अभी कम से कम 5 मिनट इस पहलू को बोलूंगा, तब उधर बोलूंगा। हमारी अधिवक्ता बहनें,
अगर पीजी में रह रही हैं, हॉस्टल में रह रही हैं, अरे तो माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह, पता कर लो जरा, कहाँ पढ़ती है, किसके यहाँ कोचिंग करती है। अच्छा, तो उसका पता करेंगी, अपना बताएंगी नहीं। ये पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं में पाया जाता है। स्त्रियां, हमारी अधिवक्ता बहनें, ईर्ष्या करने की शहंशाह हैं। उनमें इतनी प्रतिद्वंद्विता है, हे भगवान, वो किसी बॉयफ्रेंड से जरूर सलाह मशवरा कर सकती हैं, लेकिन कोई सहपाठिनी मदद नहीं करेगी। 36 का आंकड़ा है, और इसका फायदा पुरुष वर्ग उठाता है। कब आप लोग सोचेंगी, कब आप लोग इस बात को समझेंगी कि स्त्री वर्ग को जो भारतीय संस्कृति, भारतीय मनीषा, हमारे वैदिक ऋषियों ने शक्ति स्वरूपा कहा, उस शक्ति स्वरूपा यही है कि अपने ही बहन से ईर्ष्या करें, माँ जगदम्बा, माँ सरस्वती जी से ईर्ष्या करें। इस प्रवृत्ति से बचिए। ईर्ष्या के प्रत्युत्तर में क्या छिपता है, ध्यान दीजिए। जब आप ईर्ष्या कर रहे होते हैं और ईर्ष्या में आकर किसी से कुछ भी वृत्तांत सुना रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, तो आपको एक अजीब किस्म का लुत्फ आ रहा होता है। प्रसिद्ध कवि लेखक रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ये ईर्ष्या लुत्फ का परिणति है, मजा लेने की परिणति में पैदा होती है। क्या? जैसे घनघोर क्रोध में से जो आदमी बहुत क्रोध करता है, उसका मूल कारण अहंकार। कर लेना विश्लेषण इसे, अवचेतन तक उतारना, निष्कर्ष में आप यही पाएंगे। मनोविज्ञान यही कहता है। वैसे ही ईर्ष्या की सदगति, ईर्ष्या की निष्पत्ति किसमें होती है? मजे में। इस साला ये अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। जबकि जो उदार मना होता है, जो उपलब्ध होता है, जो घड़ा भरा होता है भीतर से, जो सद संपन्न होता है, जिसको कहता है, एक आप सुनते होंगे सोशल मीडिया पे खूब फैला हुआ है कि वो खानदानी रईस है, नया नबेला नहीं। नया नबेला मतलब ईर्ष्या, मतलब अधजल गगरी छलकत जाए वाले में से। तो जो खानदानी का मतलब पूर्णतया भीतर से भी समृद्ध, वो किसी का मजा नहीं लेता, न व्यग्र होता है। वो जैसे प्रधानमंत्री बैठा हो, जितना सम्मानपूर्ण भाव से बातचीत करेगा बगल में बैठे हुए, वैसे एक आम व्यक्ति से बात करता है। वो किसी पदाधिकारी या विशिष्टता में आकर के किसी के साथ द्विभेद नहीं करेगा। ऐसा उदार मना व्यक्तित्व जब पदों पे जाता है, तो जिस डिपार्टमेंट को पकड़ता है, उस डिपार्टमेंट की धन्यभाग, बल्ले बल्ले। तो ऐसी प्रवृत्ति जो सकारात्मक दिशा में ले जाती है, वो लुत्फ का कारण नहीं होती। वहां मजा लेने के ऊपर एक और क्वालिटी है जो मजा से बढ़कर है। जानते हैं ऐसा आदमी किस में जीता है? जो सबको, जो भी कोई पूछे, हाँ भैया हम यही चीज़ पढ़े लिखे हैं, ये हमारा नोट्स है, ले जाइए, अगर आपके काम आए ले जाइए, वापस कर दीजिएगा। वो वापसो नहीं किया, तब वो नहीं लोड ले रहा है। उसको सब मजाक बनाते हैं, वो किसी का मजाक नहीं बनाता, उसके नेचरे में ये नहीं है। उसका सब लुटता पिटता जाता, वो किसी को पलट के गाली भी न देता। उसको लोग कुरेदते कि ये गाली दे यार, गुस्सा क्यों नहीं करता? वो गुस्सा फिर भी नहीं करता, हंस देता। ये जानते हैं कैसी प्रवृत्ति है? ये बुद्धत्व वाली प्रवृत्ति है। सात्विक गुण की भरमार है उस व्यक्ति में, और जो सात्विक गुण से ज्यादा लबरेज हो जाता है, वो एक छलांग बाकी रह जाता है सत्व गुण के पार, परम धाम, नारायण लोक, विष्णुपुरी। उसके समकक्ष दक्षता रखने वाला व्यक्ति होता है उदार मना। सबरी को लोग व्यंग मारते थे, का पागल बुढ़िया, का रोज झाड़ू लगाती है, तेरे राम आएंगे, तेरे राम आएंगे, बकवास करती है, इतने दिनों से तो ना आए राम। लेकिन क्या बुढ़िया मानती है? आप जरा सोचिए, सबरी का मजा लेने वाले और सबरी का प्रयास देखिए। जिस खानदान में मीराबाई का जन्म होता है,
वैद्य बुलाया जाता है कि बुद्धिया दुरुस्त कर दिया जाए मीराबाई का। जहर पिला रहा है राजा, राजपूत खानदान का नशा। मीरा क्या रुक जाती हैं? दुनिया में मीरा का नाम है कि मीरा के हस्बैंड का? मैं पूछता हूं, दुनिया में सबरी का नाम है कि सबरी का मजाक बनाने वालों का? दुनिया में मंसूर का नाम है कि मंसूर को हलाल करने वालों का? आपके कोर्स में कबीर हैं कि कबीर की निंदा करने वाले हैं? कुछ भेजे में घुसता इससे। उदार मना बनिए। ठीक है, संसार में कपट है, छल है, दंभ है, प्रपंच है, होशियारी है, सातिराना हरकतें हैं। उससे निपटने के लिए जब आप निर्भरता अपनी परमात्मा पे बढ़ाएंगे, उदार मना होंगे, तो सब कुछ की रखवाली वो करना शुरू करेगा। करे कोई आपसे मजाक, ऐसे ही प्रकरण में जब कोई मजाक कर देता है कनवा का के, तो उसकी अखियाँ जो कहता है 1 घंटा बाद फूट जाती है। तो आप धन्यभाग मनाइए कि आप जिसका मजाक बना रहे हैं वो किस लेवल का आदमी है। अगर दबी कुचली मलिन आत्मा है तो ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर उभरी आत्मा है तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इसीलिए जो व्यक्ति सत्व के बहुत पार होता है, वो 1000 दुर्गुणों का पिंड, अत्यंत अनाचारी, व्यभिचारी, कुकर्मी को सेकंडों नहीं लगता अपने बराबर कर देता है। इसका साक्षात एग्जाम्पल अंगुलीमाल और भगवान बुद्ध का प्रसंग है। वाल्मीकि का प्रसंग है जब राम मरा मरा जपते हैं, और मरा मरा जपने से वो डकैती का पेशा छोड़कर रामायण लिख डालते हैं। ये प्रसंग सिर्फ मजा लेने के लिए नहीं, इसको अपने कैरियर में टैली कीजिए, मिलान कीजिए, क्या आप में ये वास्तविक गुण है या नहीं। और अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, क्या अपर जिला जज, क्या समीक्षा अधिकारी, क्या पीसीएस अधिकारी, तो आप इन पर भी तलाशिए। मेरे कहने का मतलब ऐसा नहीं कि आवश्यक रूप से यही खाना पूर्ति कर देने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप ये खाना पूर्ति करें, सिलेबस ना पढ़ें, एक आवश्यक पक्ष है। यह आपके व्यक्तित्व में अभूतपूर्व विकास करेगा और आप पर एक संतत्व की आभा फैलेगी, दिव्यता घेरेगी आपको। आपके मन के भीतर, आपके औरे में जो भी व्यक्ति आएगा, यहाँ तक कि आपको मारने अगर आया हुआ व्यक्ति, उसका हृदय परिवर्तित हो जाएगा। हृदय परिवर्तन करने वाला व्यक्तित्व तब उपजता है जब आपकी भीतर की ऊर्जा दिमाग से नहीं, दिमाग होना चाहिए, दिमाग का वक्त पे संचालन ठीक उसी तरीके से होना चाहिए जैसे माधव ने महाभारत काल में दुर्योधन और कौरवों के विरुद्ध किया, हर अधर्मी के विरुद्ध किया। लेकिन वो योगेश्वर जो योग उनमें है, जो रुक्मिणी को पीछे छोड़ देता है राधा के आगे, जो लज्जित कर देता है, जो प्रसंग आता है कि एक पे माधव बैठते हैं, हमारे बराबर जामवंती का जो प्रसंग आता है कि प्रेम बड़ा है या पैसा, उसको साबित करते हैं। वो चीज कैसे है, आप बैलेंस देखिए। दुनिया को झेलने के लिए, दुनिया से निपटने के लिए बुद्धि की तीव्र तीक्ष्णता, पूरे ब्रह्मांड में जब से दुनिया बनी है उतनी अलौकिक बुद्धि वाला व्यक्ति इस धरती पे न तो पैदा हुआ है और न भविष्य में पैदा होने की संभावना दिखती है। और सनद रहे उतनी तीक्ष्ण बुद्धि के साथ महायोगेश्वर, प्रेम का अद्भुत मूर्ति, जिसके बंसी के तान पर हजारों गईएं पागलों की तरह, क्या नर क्या नारी, सुध बुध खोकर दौड़ रहा है। आप में है ऐसी काबिलियत, जिस सातिराना ढंग से अपने क्लाइंट को आप जितवा देते हैं, आपका प्रेम है कि उसे कि यह जग जाहिर है, बहुत बढ़िया क्रिमिनल लायर है। कमा लीजिए इसी बार पैसा, बनवा लीजिए बिल्डिंग,
कर दीजिए बेटी का विवाह, परमात्मा को थोड़े उपलब्ध हो जाएंगे। ये पूर्ण व्यक्तित्व निर्मित करता है और आप में सुहृदयता आनी चाहिए। अब इसी के दूसरे पहलू पर बात करते हैं कि अगर आप उदार मना होते हैं, आप किसी का मजा नहीं लेते, तो क्या होता है? तो आप में ये पद, सांसारिक, गैर सांसारिक पद, गैर सांसारिक भी पद होता है जो महाकुंभ में आपने देखा, फला मंडलेश्वर, फला महामंडलेश्वर, सरकारी और गैर सरकारी, यह लौकिक पारलौकिक, कोई भी पद आपको प्रभावित नहीं करेगा। अहंकार तिरोहित हो जाएगा आपका, और जब अहंकार तिरोहित होगा तो कबीर दास जी का ये दोहा चरितार्थ हो जाएगा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है। करके देखिए, आपके सामने बैठा है तब तक उसका खूब आदर सत्कार कर रहे हैं। पॉलिटिक्स में देखिए, अंदर ही अंदर गरियाते रहते हैं लेकिन बाकायदे सामाजिक इज्जत करते हैं। ये दंभी आचरण है, दंभपूर्ण व्यवहार है। और ऐसे आप स्पिरिचुअल जगत में पाएंगे, तथाकथित सामाजिक व्यक्तियों में, जिनकी सामाजिक प्रतिष्ठा होती है। कहने को तो सामाजिक प्रतिष्ठा होती है, लेकिन 10 में से 9.5 में प्रचंड अहंकार होता है। तो जो तथाकथित सामाजिक व्यक्ति होता है वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ, बाकी को प्रजा मानने लगता है, और ये विभेदकारी दृष्टि उसके जनरेशन में आ जाती है। प्रतापगढ़ का प्रसंग देखिए, खुद तो चाणक्य थे ही, 2 बच्चा भी पैदा कर दिए हैं वही से, वही सिखा रहे हैं, ट्रेनिंग दी जा रही है वही कि आप राजा बाकी प्रजा। ये जिस भी व्यक्ति में, जिस भी परिवार में ये घुसेगा, उस परिवार का कोई भी व्यक्ति इस लोक में ही सर्वमान्य नहीं होगा, परमात्मा को कभी नहीं पा सकता। परमात्मा उसके लिए कभी सुलभ नहीं है। महल छोड़ा बुद्ध ने समरसता सीखने के लिए। महावीर के सारे तीर्थंकर जैन धर्म के एनालिसिस कीजिए, मध्य एशिया, कुस्तुनतुनिया, अरस्तु दर्शन पढ़िए, एरिस्टोटल को पढ़िए, साकर्टीज को पढ़िए, और अस्तित्ववाद में हुर्सल को पढ़िए। खोपड़िया घूम जाएगी। उदार मना होता क्या है? अब मैं कुछ प्रकट उदाहरण देता हूं कि उदार मना के प्रकट ऐतिहासिक तात्विक मूर्ति कौन है। नंबर 1 राजा जनक, मां जगदम्बा के पिताजी। नंबर 2 सुखदेव जी महाराज। नंबर 3 चैतन्य महाप्रभु। नंबर 4 वो कसाई मोहम्मडन जो जगन्नाथपुरी में जाके दर्शन करता है। मंसूर, संत राबिया, इन सब का लेबल उदार मना वाला है, जो सिखाते मर गए, लड़ना भैया लड़ना आपस में, लेकिन ना हमें तुमसे बढ़िया पद में कैसे ये पा गया, कैसे ये कहाँ। छोटी छोटी चीजों को लेकर गांठ बांध कर बरसों बोल नहीं रहे हैं। मिल जाए तो पता नहीं क्या कर दें, मौका मिल जाए तो व्यंग बोलने से चूके नहीं। जब जानते हैं कि वाणी से ही सब कुछ, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपों को शीतल करे, औरों को दुख होए सुख होए। ऐसे मनोभावना जो किसी भी कारण से लुत्फ, व्यंग की अतिरिक्त तृप्ति नकारात्मक वे में दे रही है, आपका अनिष्ट करेगी ही। और अगर ये गुण नहीं है, सर्वधर्म संभाव, समरसता आप में विराजती है, दैदीप्यमान है भीतर से, तो आपको पहचानने के लिए मीडिया वालों को नहीं आना पड़ेगा, इन नेताओं की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़े। भगवान बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। क्या इंडोनेशिया, क्या जकार्ता, क्या चाइना, क्या जापान, क्या श्रीलंका, नौकर लग गए। ऊर्जा की ताकत देखिए।
राजे महाराजे लग गए, अशोक लग गया। इतना क्रूर अत्याचारी शासक, इतने लोगों को उड़ीसा में कलिंग की लड़ाई में मार डाला था, तब वो ने विश्वास होता, तब वो दिमागी बुद्धि पे विश्वास है शकुनी वाले। अरे सब कुछ शकुनिये ना ही है भाई, कुछ हमारे कृष्ण कन्हैया हैं, इन्हों सीख ल कुछ। आज की बात पूरी। मैं अपनी सभी अधिवक्ता साथियों, खास करके बंधुओं बहनों को जो प्रतीकात्मक रूप से कुछ ऐसी बातें कही हैं जो आपको अच्छी नहीं लग सकती, मेरा आपको अच्छा लगने ना लगने का उद्देश्य नहीं, आप में वह तत्व डाल देने का उद्देश्य है जो अगर आप में एक बूंद भी उतर गया तो आप वो नहीं रहेंगे जो विकृतपूर्ण विकारपूर्ण ढंग से आज भी हैं। ऐसा हो सकता है इन दुर्गुणों अवगुणों के साथ आप किसी पद की शोभा प्राप्त कर रहे हों, आपको चार लोग बैलू देते हों, लेकिन अगर आपके भीतर ये कुटिलताएं, चालाकियां, सातिराना हरकत और मजा लेने की भावना है तो सावधान हो जाएं अभी से, आज से तुरंत। समाज में दंभीपूर्ण आचरण, व्यभिचरित आचरण कि दिखाने के लिए कुछ और, होने के लिए कुछ और से बिल्कुल दूर हटें और स्वावलंबन परावलंबन से बिल्कुल अपने आप को सिकोड़ते हुए एक अलग दिशा में ले जाएं, टोटली समर्पण। ठीक है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। आज की बात टोटल लेटे हुए हनुमान जी को निवेदित है। आप सभी अधिवक्ता साथियों का साथ बना रहे, प्यार बना रहे, इसी शुभकामना के साथ कल मिलने के पक्के वादे के साथ चलता हूं। सभी को राम राम, जय श्री राम, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।